हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, रिसेंटली आपने कई सारे न्यूज़ चैनल्स में ऐसा सुना होगा कि जो गैप है रिच एंड पुअर पीपल के बीच में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने कई सारे न्यूज़ में सुना होगा, आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल भी रही थी कि जो पुअर एंड रिच हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली जो अभी इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन, तो उसमें भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुद्दा उठाया था कि जो डिफरेंस है बिटवीन द पुअर एंड द रिचर, तो वो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा कि मैं आपको बोरिंग चीज़ नहीं बताऊंगा कि जिसमें आपको लगे कि हाँ, ये बंदा इकोनॉमिक्स से या वैसे रिलेटेड कोई बात कर रहा है। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल या कोई इकोनॉमिक्स के लिए कोई बात नहीं करने वाला। मैं इसमें आपको सिर्फ एक मतलब कुछ स्टेप बताऊंगा जिसमें कि बताया गया कि जो रिच पीपल हैं वो कैसे मतलब अपना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कैसे वो रिच रहते हैं। तो उसमें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो जैसे कि आपने कई सारी सेल्फ हेल्प की बुक होती है उसमें से पढ़ा होगा आपने कई सारी। जैसे एक बुक हो गई एटॉमिक हैबिट्स हो गई, ठीक है। दूसरी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड होगी, उसमें भी बताया गया। लेकिन इसमें मैं वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो एक बताती है कि वेल्थ क्रिएशन, वो और भी कुछ चीज़ें बताती है, बट मेनली उसका जो फोकस है वो वेल्थ क्रिएशन के ऊपर है। सो उसमें बताया गया कि आप वेल्थ क्रिएशन कैसे करते हैं, आप वेल्थ को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 4 ऐसे स्टेप बताऊँगा, 4 ऐसे टाइप बताऊँगा जिससे कि जो लोग अमीर होते हैं, जो जो अपना जो रिच पीपल हैं वो उसको फॉलो करते हैं। सो जो पॉइंट्स हैं वो आपके साइड में शो हो रहे होंगे। सो इन टॉपिक्स पे हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि रिच पीपल जो है उसको फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अभी कि जो डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, सो वो बढ़ता जा रहा है। और उसकी बढ़ने की मेन वजह है कि जो रिच पीपल हैं वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। सो मेन रीज़न इज़ कि उनका कोई एक पर्पज़ होता है। आपका अगर लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है तो आप किसी भी तरीके से किसी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई पर्पज़ नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो आप उसको पर्पज़ को फॉलो अगर नहीं करते हैं अपने पर्पज़ को, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जो रिच पीपल होते हैं उनको ये पता होता है कि हमारा गोल क्या है, हमारा सक्सेस क्या है। तो वो अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए तो एक डिसिप्लिन में रहते हैं, एक रूटीन को फॉलो करते हैं। जो पुअर पीपल होंगे वो बेयरली ही कोई रूटीन को अपनाते होंगे, बट जो पीपल रिच हैं, आप किसी को भी सर्च कर लीजिए, आप कोई सेलिब्रिटी सर्च कर लीजिए, आप कोई बिजनेसमैन सर्च कर लीजिए, आप कोई क्रिकेटर सर्च कर लीजिए, किसी को भी आप सर्च कर लीजिए, एवरीवन हैव अ रूटीन। तो सबके पास एक रूटीन है जिसको वो फॉलो करते हैं और वो उनको उस रूटीन को ब्रेक नहीं करते हैं। आप किसी का भी रूटीन पढ़ लीजिए, आप किसी भी मतलब मैंने आपको 3 एग्जांपल दिया, आप किसी और का भी ले लीजिए और किसी ऑथर का ले लीजिए। कोई भी ऐसा महान पीपल, जो महान व्यक्ति, जो भी मतलब उसने दुनिया में कुछ मतलब महान काम करा, तो उसका कोई ना कोई रूटीन रहा होगा। सो तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी। सो जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो उसमें क्या है ना कि जो रिच पीपल हैं, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा रोबर्ट कियोसाकी की जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी उन्होंने बताया गया है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो कोई भी मतलब जो भी लो एस्टीम वाला पीपल होगा वो कभी भी मैनेज नहीं कर पाएगा। सो अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि रिच पीपल रखते हैं अपने आप को। तो इसीलिए वो अपने आप को वो डिसिप्लिन में रख पाते हैं, इसलिए वो रिच है और वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। बट जो पुअर पीपल्स होते हैं वो बेयरली ही अपने जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रख पाते होंगे, आई थिंक, या फिर वो कोई डिसिप्लिन होगा ही नहीं उनका। तो ये भी एक मेजर रीज़न है इसके लिए। एंड द थर्ड रीज़न इज़ अंडरस्टैंडिंग। सो रिच पीपल मतलब ज़्यादातर ये देखा गया कि वो ज़्यादा जल्दी मेच्योर वाला बिहेवियर अपना लेते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर बिहेव करते हैं। बट जो पुअर पीपल आई थिंक सो कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अनमेच्योर या फिर कोई चाइल्डिश जो मतलब काम होता है वो करते हैं। लाइक वो कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन अपने यहाँ एक टाइम जोन होता है हर किसी को मतलब जो कोई भी चीज़ है वो अपने टाइम आने पे ही समझ में आती है, जो अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है कि जो रिच पीपल एंड पुअर पीपल हैं उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ द माइंडसेट। तो माइंडसेट में आ जाता है कि जैसे कि अब मैंने एक स्टेंस लिया था रिच डैड पुअर डैड का, जैसे उसमें बताया गया कि वेल्थ क्रिएशन। तो ये एक फोर्थ पॉइंट है माइंडसेट के ऊपर। तो जो रिच पीपल उनका एक माइंडसेट होता है कि हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, मतलब फालतू में स्पेंड नहीं करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है उनको। तो वो वेल्थ क्रिएट करने के कई सारे वे बताए गए, जैसे कि आपने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, उसमें भी कई सारे वेज बताए गए हैं। अब तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे भी मतलब काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जो काफ़ी सारा मतलब बताते रहते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ SIP में इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, आप वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो जो माइंडसेट है ना वो वेल्थ क्रिएशन वाला होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मतलब गरीब है तो वो रिच नहीं बन सकता, ज़रूरी नहीं है, पर इसका माइंडसेट जो है वो वैसा होना चाहिए, तो उसके थ्रू ही वो आगे बढ़ सकता है। आप कई सारे लोग फालतू में यूट्यूब पे आकर के मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं,
मतलब अगर वो थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट तो हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, उनके लिए उनको थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आ जाएगा, बट आप मोटिवेटेड तभी रह सकते हैं जब आप अंदर से वो काम करना चाहते हो। तो इनर मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए। फर्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर, सेकंड इज़ कि वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ इज़ द माइंडसेट। तो मैंने ये 4 टॉपिक्स आपको बताए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए। थैंक यू।